फैक्टर्स कम अप इन इंडिया, यानी कि दिस ईयर वाज 1904 का टाइम था, तो अप्रैल का महीना था। तो चार्ल्स जो वेल्ड है अमेरिका के जियोलॉजिस्ट, और वो जो दोराबाजी टाटा जो कि एल्डस्ट सन था जमशेदजी टाटा का, उसके साथ जो ट्रैवलिंग कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर आयरन ओर की जो है वो सर्च कर रहे थे डिपोजिट्स की। उन्होंने काफ़ी जो है महीने भी स्पेंड किए इस चीज़ को खोजने के लिए, लेकिन जो है उन्हें कहीं अच्छी तरह से उनको मिल नहीं रहे थे। तो उसे कम से कम कई महीने लग गए और काफ़ी पैसा भी वो खर्च चुके थे। जो जमशेदजी टाटा भारत में जो है उसको जो आयरन एंड स्टील का जो बड़ी फैक्ट्री लगाने को वो तैयार थे, और उसके लिए काफ़ी प्रॉपर्टी भी वो खर्च करने के लिए तैयार थे। तो एक दिन क्या हुआ था, वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन फॉरेस्ट, यानी घूमते घूमते फॉरेस्ट के अंदर, जो वेल्ड और दोराबाजी थे वो एक गांव में जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि कुछ जो वुमेन जो है जो मैन और वुमेन थे वो कैरिंग जो बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर, यानी कि आयरन ओर के जो है टोकरियों में भर के ले जा रहे थे। तो उन्होंने वो अंगारिया जो है कम्युनिटी के थे, तो उन्होंने पूछा कि आप इसमें क्या ले जा रहे हो। तो उन्होंने जो है, और ये कहाँ से लाए हो। तो उन्होंने उन लोगों ने जो है एक जो पहाड़ी थी, हील थी, तो उसकी तरफ अपनी उंगली उठाकर कहा कि हम वहाँ से लाए हैं। तो वो दोराबाजी और वेल्ड जो है काफ़ी देर तक जो फॉरेस्ट से होते हुए जो उस पहाड़ी पर उस हिल पर गए, और उन्होंने जो है उस चीज़ को देखा। तो उन्होंने उसको वो चीज़ मिल चुकी थी, यानी कि आयरन एंड ओर की डिपॉजिट्स उन्हें मिल चुकी थी, और इस तरह से उन्हें लगा कि हाँ आयरन ओर का जो है एक भंडार उन्हें मिल गया है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का ये था। तो उन्होंने क्या किया, फिर कुछ साल बीतने के बाद उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण रेखा जो नदी है स्वर्ण रेखा, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री जो सेटअप की, और इंडस्ट्री टाउनशिप जिसका नाम रखा जमशेदपुर। ठीक है, वहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, उसका नाम रखा अपनी इंडस्ट्री का टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को जिसका नाम है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसको 1907 में वहाँ पर सेटअप किया था, और 1912 में क्या था, ये जो है इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जो टिस्को थी वह सेटअप एज ए अपॉर्चुनिटी टाइम, यानी बहुत ही सही समय पर इसकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि इंडिया वाज इम्पोर्टिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन। और जो है इंडिया जो भारत को क्या मैं ब्रिटेन में बने जो स्टील का जो इम्पोर्ट कर रहा था। तो जो इंडिया में रेलवे के जो एक्सटेंशन हो रही थी, विस्तार हो था, तो उसकी वजह से ब्रिटेन में बनी जो पटरी की यहाँ पर जो है इस आयरन ओर की काफ़ी डिमांड रहती थी। ठीक है, तो भारत में जो है इतना अच्छा जो क्वालिटी का जो है वो आयरन ओर मिल रहा था। तो टिस्को की जो स्थापना हुई थी, टिस्को उसको जो है क्या हुआ, 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ब्रिटेन को जो बहुत ज़्यादा आयरन ओर की ज़रूरत थी, क्योंकि अपने जो वॉर संबंधी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है जो क्या नाम है, तोप के जो गोले होते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। और इस तरह की जो बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री कैम ब्रिटिश एम्पायर, और इस तरह के ब्रिटेन को जो है वो परचेज करने लगे, उनको देने लगे। तो इससे जो है काफ़ी बेनिफिट मिला इस कंपनी को, और इस तरह से जो है कॉटन इंडस्ट्री की तरह जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी काफ़ी एक्सटेंशन हुआ। और जब लेकिन एक्सटेंशन जब शुरू हुआ, इसका एक्सटेंशन जब शुरू हुआ जब इंडिया में जो ब्रिटेन से जो है इम्पोर्ट हो रही थी चीज़ें, वो जो है वो कम आने लगी, और जो इंडियन की जो इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड, और की जो है वस्तु में जो इजाफा हुआ, इन भारत की जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स ज़्यादा बिकने लगी। और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू जो concede many of these demands in the late decades in the colony rule, यानी कि औपनिवेशिक जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन थे, वो आखिरी जो टाइम तक इसमें बहुत सारी जो है मांग उन ब्रिटिशर्स को हमारी भी जो है मांगनी पड़ रही थी। थैंक यू।